मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए हम थ्योरी का क्लास लाएंगे। तो आप सुबह में देखे होंगे थ्योरी का क्लास अपलोड किया गया था फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए अभी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको हम कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे और चैप्टर का नाम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और सीख सकें इससे। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यदि आप सेकेंड ईयर में होंगे तो सबसे पहले आप जान लें कि आपका सेशन 2020 होगा और आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, जिसमें कि ईडी और प्रैक्टिकल। तेरह तारीख को आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का हुआ था और 14-15 को प्रैक्टिकल का हुआ था। तो आप ये दो चीज़ें तो दे चुके हैं, लेकिन आपका अभी सीबीटी बाकी है। सीबीटी बाकी है तो सीबीटी में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देना है? ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और वर्कशॉप कैलकुलेशन। इन तीन चीज़ों का आपको एग्ज़ाम देना है। देखिए, पहले क्या होता था कि ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप एक ही दिन में हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा नियम बदल गया है। क्योंकि पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो थ्योरी अलग दिन, एम्प्लॉयबिलिटी अलग दिन और वर्कशॉप अलग दिन होता था। तो सबसे पहले इसे ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन में जब पहली बार निमे ने स्टार्ट किया पेपर कराना तो सबसे पहले ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप का एक ही दिन करा देता था, क्योंकि अभी उनके पास ज़्यादा सिस्टम नहीं था और वो उस तरीके का सॉफ्टवेयर भी नहीं डिज़ाइन कर पाए थे, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो रहा था एग्ज़ाम को लेना। तो वो पिछले साल जो भी एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे, वो 2019 वाले फर्स्ट ईयर का, आप उनसे पूछेंगे तो उनका ये तीनों सब्जेक्ट एक ही बार में हो चुका है। लेकिन इस बार निमी चेंज कर दिया है थोड़ा सा। आपका ट्रेड थ्योरी एक दिन होगा और ये दो सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन ये दूसरे दिन होगा। तो आप तैयार रहिए इस एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाता है 2019 वालों का, वैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा जल्द ही। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, स्किल इंडिया 91 आपको एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ न्यूज़ और तैयारी के लिए भी सब कुछ अपलोड करता है वीडियो। अभी आप जानते हैं कि निमी के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारा कुछ, ट्रेड थ्योरी हो, एम्प्लॉयबिलिटी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पे, यानी कि हमारे चैनल पे। तो आप जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिएगा। ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप कैलकुलेशन, वहाँ पे ढेर सारे प्लेलिस्ट पड़े हैं, तो आप देख लीजिएगा कि उसमें से आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। तो ये सब कुछ तो हो गया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि थ्योरी का क्लास होने जा रहा है। अभी आपको सेकेंड ईयर में भेज दिया गया है बिना एग्ज़ाम दिए हुए, तो आपको थ्योरी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप एग्ज़ाम देंगे अच्छे से, तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा। क्लासेस तो आपको पता है कि स्टार्ट हो गए हैं आपका जुलाई से ही, लेकिन जो पढ़ाई जहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कोरोना के वजह से भी और एग्ज़ाम के भी वजह से कई जगह पढ़ाई नहीं हो पाया है। तो उसके लिए हम लोग एक पढ़ाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, ताकि आप लोगों को सारा मटेरियल एक जगह पे दिया जा सके, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके बिना किसी प्रेशर में। तो देखिए,
सबसे पहले यदि आप सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो आपको मशीन पढ़ना होगा। मशीन के भी दो पार्ट हैं, डीसी मशीन, एसी मशीन। डीसी मशीन की यदि बात करें तो ये भी दो पार्ट में है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। ये देखिए जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये एक चैप्टर वाइज है। डीसी मोटर आपका पहला चैप्टर है, ये दूसरा है। ये देखिए क्लासिफाई किया गया है, इसमें आपको ढेर सारा चीज़ पढ़ने को मिलेगा। तो आइए हम आपको क्लासिफिकेशन के थ्रू समझाते हैं कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में भी आपको 3 पॉइंट पढ़ना होगा, सीरीज, शंट, कंपाउंड। डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड में भी दो प्रकार के हैं, कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल। ये देखिए आपका डीसी मोटर के पार्ट हैं जो कि डीसी मशीन के अंतर्गत आता है, और डीसी मशीन के अंतर्गत आपका जनरेटर भी आता है। तो जनरेटर भी कुछ इसी प्रकार है, डीसी सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड। कंपाउंड में भी आपको डिफरेंशियल और कम्युलेटिव, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा डीसी में। डीसी में आपको डीसी मोटर में सीरीज शंट कंपाउंड और जनरेटर में सीरीज शंट कंपाउंड जनरेटर देखने को मिलेगा। यदि हम एसी की बात करें तो एसी में, एसी मशीन के अंतर्गत सबसे पहले एसी मोटर आएगा और दूसरा आएगा एसी जनरेटर। एसी मोटर में देखिए सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे डिवाइड किया गया है मशीन को पढ़ने के लिए। सिंगल फेज में आपको क्या पढ़ना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज में 3 फेज इंडक्शन मोटर, अब मोटर के भी अंदर कई प्रकार के हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आप देखे होंगे स्टेपर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, ये सब आपको 1 बाय 1 पढ़ाया जाएगा। ये तो मैं सिर्फ आपको रिव्यू दिखा रहा हूं कि आपको पढ़ाऊंगा मैं क्या। 3 फेज में देखें, 3 फेज में 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर आपको देखने को मिलेगा। सिंक्रोनस मोटर में यदि आप देखें तो इसको चलाने के लिए भी कई प्रकार के स्टार्टर हैं। ये तो मोटर है, मोटर को आप देखेंगे कि मोटर को चलाने के लिए कुछ इक्विपमेंट लगते हैं जिसे हम स्टार्टर बोलते हैं। तो स्टार्टर देखिए डीसी मशीन में देखें स्टार्टर तो आपको 3 स्टार्टर देखने को मिलेगा मेनली, डीसी 2 पॉइंट स्टार्टर, डीसी 3 पॉइंट और डीसी 4 पॉइंट। ये आपका डीसी स्टार्टर हो गया। और एसी स्टार्टर की यदि हम बात करें तो डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर,
स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये तो आपका स्टार्टर हो गया। स्टार्टर यदि देखें तो स्टार डेल्टा में आपका मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, एंड ऑटोमेटिक, ये तीनों, ये तो आपको मेजर पढ़ना है। फिर उसके बाद यदि कई प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, स्टार्टर तो आपको मेनली कई प्रकार को देखने को मिलेगा, जैसे एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, ये सब यूज किया जाता है मोटर को चलाने के लिए। डीसी ड्राइव यूज करते हैं डीसी मोटर के लिए, और एसी ड्राइव यूज करते हैं एसी मोटर के लिए। यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर देखें तो ड्यूअल स्टार्टर के भी दो क्लासिफिकेशन हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। ये स्टार्टर का यदि आपको पढ़ना होगा तो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल करा चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे चूँकि आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ये सारा स्टार्टर पढ़ाया जा चुका है, अपलोड हो चुका है ये सब वीडियो। तो यदि आपको स्टार्टर पढ़ना हो, प्रैक्टिकल करना हो, मोटर चलते हुए देखना चाहते हैं कि कैसे कनेक्शन करते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा स्टार्टर वाले सेक्शन में, सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल। आप जा करके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और यदि फर्स्ट ईयर का देखें तो फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया जा चुका है बहुत कुछ टूल्स के बारे में, तो आप वहाँ पे फर्स्ट ईयर के भी बारे में जाके देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में। तो ये आपका मशीन का पार्ट रहा। आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मशीन के बाद और कौन से टॉपिक हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, देखिए आपको बहुत चीज़ें पढ़ना है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहे हैं तो आपको मशीन पढ़ना सबसे पहले मेजर है। सेकेंड ईयर में मशीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको पहला है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है आपको? सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सारे टॉपिक आपको सिंगल सिंगल पढ़ाया जाएगा और बहुत ही बेस से पढ़ाया जाएगा। यदि आपको नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और आप डरते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किल इंडिया स्मूथली सब कुछ पढ़ाता है और शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ाता है। अन्य चैनल वालों की तरह नहीं कि एक वीडियो 2 वीडियो पढ़ाने के बाद आइए अब हमारा पेड क्लास ज्वाइन कीजिए। ये यहाँ पे कार्य नहीं होता है। एजुकेशन सेक्टर को हमें अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देना होगा मटेरियल, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो कि अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग मुहिम चलाए हैं कि स्किल इंडिया 91 जो भी आपको कंटेंट देगा वो फ्री में देगा। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की यदि हम बात करें तो यूजेटी, बीजेटी, आईजीबीटी, एससीआर, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो जो टॉपिक होगा वो सब आपको कवर किया जाएगा, कोई भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। आप समझिएगा इन बातों को। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कुछ पार्ट है। आइए अब हम आपको मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स
और एक पार्ट और है। पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में हम आपको मेजर सब्जेक्ट बताते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल, सोलर, ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। कैसे हाइड्रो पावर प्लांट कार्य करता है, कैसे डैम बनाते हैं, कैसे पेनिस्टोक से पानी लाते हैं, कैसे जनरेटर चलाते हैं, अल्टरनेटर को कैसे एक्साइट किया जाता है, कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये सब कुछ आपको न्यूक्लियर, थर्मल और सोलर तीनों में समझाया जाएगा और बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जाएगा शुरू से अंत तक। और यदि हम बात करें पावर सिस्टम में, तो पावर सिस्टम में ये भी आपको देखने को मिलेगा जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर, थर्मल और सोलर, यदि यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं तो ये जनरेशन पॉइंट हो गया। ये सब जनरेशन पॉइंट है और जनरेट करने के बाद इसे स्टेप अप करके ट्रांसमिट किया जाता है लोकल एरिया में। जैसे आप देखे होंगे आपके अगल बगल कहीं भी कोई जनरेशन प्लांट नहीं लगा होगा। जनरेशन प्लांट जनरली दूर के एरिया में लगाए जाते हैं, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है, फिर आपके लोकल एरिया में फीडर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पहुँचाया जाता है आपके घरों में। तो ये तो हो गया टॉपिक। और इसमें भी हम आपको कुछ बता दें, जैसे कुछ सिंगल टॉपिक हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर, इंडस्ट्रियल वायरिंग, ये सब टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। देखिए, हमारे लिए एक टाइम लिमिट होता है कि हमें 20 मिनट 30 मिनट से अधिक वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे भाग जाते हैं वीडियो छोड़ करके। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को कम वीडियो बनाना पड़ता है, शॉर्ट टाइम का बनाना पड़ता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्किल इंडिया 91 को सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल से आपको डीसी मोटर, डीसी जनरेटर के पार्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।